एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी, देखो तुम्हारी इज्जत है ना, वाइफ है तुम्हारी, इज्जत है ना। अब तुम, आई एम नॉट सेइंग तुम कुछ गलत करे थे, लेकिन जिस तरह आप लोग बैठे हुए थे ना आप अकेले में, तो किसी को भी कोई भी आइडिया होगा आपके बारे में ना हो, लेकिन इनके बारे में लोग जज करेंगे, क्या कौन लड़की है, कहाँ से आई है, कॉलेज से, गलत गलत इंप्रेशन जाएगा ना। ठीक है, तो इससे बेहतर है जो अभी बाजी कह नहीं थी अभी आपको, क्या कहीं और मैं बात बताओ ना, किसी अच्छे जगह पे चले जाते हैं ना, जैसे कि अगर किसी बेगम है, बेगम को इज्जत से इंसान देखता भी है और ये भी चाहता है कि उसको पूरी दुनिया जो है ना उसको बहुत इज्जत से देखे। तो तुम अगर गैरतमंद लड़के हो, गैरतमंद आदमी हो, तो कभी भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बेगम को साथ या कोई तुम्हारे साथ में अगर लड़की है तो उसको कोई गलत नजर से देखे, अगर वो तुम्हारी बीवी है तो। यहाँ पर बैठने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि यार ये काम हो रहा है यहाँ पर। अभी 2-3 लोग और भी आए जो सामने अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं, कहते हैं यहाँ पर हम अपनी फैमिलीज को लेकर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर जो जो हो रहा होता है। मुझे एक सीरियसली बात बताओ, तुम कॉलेज से आ रही हो, अभी तुमने कहा तुम कॉलेज से आ रही हो जी, बोला तुमने, तुम्हारे माँ बाप को पता है हाँ या ना? सिंपल जवाब नहीं। बस खत्म हो गई बात, चलो खत्म हो गई ना बात। नहीं पता, नहीं पता ना नहीं पता ना माँ बाप को, नहीं पता, नहीं पता ना माँ बाप को, माँ बाप को बस नहीं पता। बस यही सीधी सवाल का सीधा जवाब था, सीधा सवाल का सीधा जवाब यही था। देखा आपने जी, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां और लड़के में ये फर्क है कि लड़के को पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, लड़कियां जो है वो कांच की गुड़ियां होती हैं और लड़के समझे कि वो रबर के होते हैं। अस्सलाम आप फैमिली आप देखती हैं इस तरह के जो कपल्स बैठे होते हैं? हम लोगों का यहाँ पे आना बहुत कम ही होता है। अच्छा, क्योंकि हमारे ये हस्बैंड है, मेरा देवर है, वो हमें लेके आते ही नहीं है। हमारा घर यहाँ से सिर्फ 5-10 मिनट की ड्राइव पे है, लेकिन वो बच्चों को लाते ही नहीं है, हमें तो साथ लाते हैं ही नहीं। क्यों? माहौल की वजह से कि भाई यहाँ पे आप जी भाई आपने देखा शुरू से मतलब हम यहाँ कराची में रह रहे हैं। इनको तो खैर अभी 8-9 साल हो गए हैं शादी को। पहले तो फिर थोड़ा बहुत गुजारता, लेकिन आजकल मतलब जैसे ये बेनजीर पार्क बन गया है, बिन कासिम पार्क बन गया है, इनमें तो मतलब है कि फैमिली तो फैमिली, मतलब है मैं खुद भी नहीं जाता। साफ बात है, मेरे घर वालों को भी पता है, सबको पता है। तो बस इसीलिए अभी जो है ना, बस आपको प्रोग्राम देख रहे थे, साफ सी बात है। पहले हम यहाँ आए बार क्रिप्टन में, वहाँ से बेनजीर पार्क में चले गए, फिर वहाँ से यहाँ आए अभी, तो इसीलिए बस बड़ा बुरा हाल है जी। मैं तो देख के बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। आपका एक बुरखा एक मुअज़्ज़ज़ चीज है जो आप पहनते हो अपने आप को छुपाने के लिए, उसको बहुत गलत चीज तरीके से यूटिलाइज किया गया है, जिससे बहुत सारी औरतें जो कुछ नहीं थी उनको इस तरह जज किया जाता है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि लड़के ने देखा कि बहन है कुछ भी इस तरह बोले, लेकिन लड़की ने फौरन कहा कि शौहर है, यानी अब ये यहाँ पे मतलब सारा कसूर ये तो मुझे बुरा लगा। बीवी को आप बहन या जो भी कैसे कह सकते हैं, सारा मतलब लड़की पर ही आ जाता है। वो आपको टालने के लिए करा था उन्होंने, क्योंकि वो जाहिर बात है वो बहुत डिफेंसिव हुए थे शुरू में। लड़की ने बुरखे के नीचे जो शलवार पहनी, दैट वाज वाइट, दैट हाँ यूनिफॉर्म था, लेकिन और उसके मेकअप भी नहीं हुआ था। जनरल पड़ा हुआ था, उसका बैग पड़ा हुआ था। अब देखिए नॉर्मल कपल है, एक सेकंड, नॉर्मल कपल है, बैठे हुए, जरूरत नहीं है इनको घबराने की। देखिए बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे हैं लोग। जरूरी कि कुछ गलत कर रहा हो, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलत कर रहा हो कोई, लेकिन वो वाली बात है। हाँ बैठे होंगे और लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉलेज से इंतजार कर रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं, ऐसे ही बैठे हो? जी। क्या कॉलेज में होते हो? जी। पढ़ते हो? आप भी पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। अभी कॉलेज के टाइम की आप प्लीज कैमरा हटा दें, कैमरा हटा दें प्लीज, कैमरा हटा दीजिए। हाँ मुझे बताओ कि क्या अभी कॉलेज का टाइम है, जगह दोगी? जी बिल्कुल बैठिए। मैं बताओ कि क्या वो कॉलेज का टाइम नहीं है अभी? नहीं, आज ऐसी छुट्टी ली हुई है ऐसे। आपने भी जी छुट्टी ली हुई है, हमारे पेपर्स चल रहे हैं, तो आज गैप आया हुआ था इसलिए आ गए। क्यों प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, प्रॉब्लम क्या होगी? एक्चुअली हुआ ये, पीछे ना कुछ हम लोगों ने कपल्स, जब हम गए, जैसे हम लोग बैठे रहे थे, कोई तुम लोगों ने चोरी तो नहीं की, हम लोग बैठे हुए कॉन्फिडेंटली पीछे गए थे, तो वहां पे कैमरा देख के हमें देख के लोग कपल्स भाग गए। तुम्हारा ख्याल है क्यों भागे? उनकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ है, वो चाहे कुछ भी करें। हम कौन होते हैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले या उनकी कमेंट्स देने वाले? हम होते कौन है उनकी लाइफ में बोलने वाले? लेकिन क्या इस तरह यहाँ पर जो लोग कपल्स बैठते हैं छुप के, शेड्स जगह तलाश करके, उससे क्या ये अच्छी बात? नहीं, छुप के नहीं बैठना चाहिए। हम देखें खुले हम बैठे हुए, हम कोई हट लेके नहीं बैठे हुए, ना हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हम लोग इजी होके बैठे हैं, फ्रेश होने आए हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ना हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करें, कोई बोलने का किसी को हक नहीं होता। तुम उनको तो ये कहोगी कि हाँ वो गलत करते हैं कि जैसे आप छुप के बैठे, वो अलग बात है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर। मैं गई ना अभी, यहाँ के अलावा मैं पीछे भी गई थी, कपल था जो कि मैं गई तो वो कह रहे हैं कि जो भी हैं आप छोड़ दें, या आपका मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं। हमने बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या आपको पता है कि आपके घर वालों को पता है कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो?
तो उसने कहा नहीं। अपने घर वालों को पता? कि नहीं, हमारे घर वालों को पता होगा, क्योंकि हम लोग कॉलेज से यहाँ पर हम लोग काम से आए थे, यहाँ पर काम से आए थे तो यहाँ बैठ गए। और ये वैसे जरूरी भी नहीं समझते हम किसी को जवाब देना, घर वालों को भी नहीं? नहीं, घर वालों को दे सकते हैं, उसके अलावा हम किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन मतलब हम तो सिर्फ एक जर्नल बेसिकली सर्वे कर रहे हैं कि सर आती है जब लड़कियां अपने घर वालों को नहीं बताती उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, कोई हादसा गलत है, वो गलत है। कोई हादसा भी हो सकता है, रास्ते के अंदर कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। यानी आपको पता होगा पार्क में कभी चोरी भी होता है, मोबाइल, लड़की का पर्स भी छीन लिया जाता है। तो इसलिए हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू आस्क, क्योंकि आपकी फैमिली को पता है नहीं पता है, क्योंकि यू नो अगर आपके घर वालों को पता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं सकती। हम लोगों के साथ ऐसा कोई हादसा, हाँ ये बात है कि हादसा हो जाएगा, घर वालों को पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आपकी हालात भी ठीक नहीं, हालात सही नहीं है। लेकिन हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि छुपे खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत खटखटा के नहीं आती ना बेटा, वो ये लेकिन खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट अल्लाह ना करे, किसी कोई चोरी हो जाए, कोई मोबाइल छिन जाए, तो कम से कम पता तो होना चाहिए घर वालों को मैं कहाँ थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किधर है ना, ये बात तो सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये जाहिर बात है हम लोग कोई चोरी छुपे तो कुछ कर नहीं रहे, पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर हम बैठे हुए, तो ऐसे जो लोगों के दिल में चोर होता है तो वो ऐसे करते हैं, वो बुरा कर सकते है कि चले हाँ टेक लेकर हम बैठे हुए हैं तो हम घर वालों से छुप के करें। जी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बैठे तुम लोग, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बताइए इनके बारे में। इनके बारे में ये कि दलेर हैं एंड मगर सबसे ज्यादा माया मजेदार बात जो हमने देखी है, जितने भी हमने लोगों को इंटरव्यू किया है, 99.99% गर्ल्स वर कवर्ड, फुली कवर्ड, बुरके में फुली कवर्ड। अभी ये बच्ची जो थी इसने तो ग्लव्स भी पहने हुए थे। इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि पता नहीं वेदर इट्स रिलीजन और वेदर शी वांट्स टू कवर हर फेस। एक ऐसे ही बात मैं ऐसा ही है, एक बहुत मुअज़्ज़ज़ चीज है बुरखा, आप पहनते हैं अपने आप को ढकने के लिए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कवर करने के लिए नहीं पहनते आप, पहली बात, ठीक है। आइडेंटिटी कवर कर रहे थे अपनी लोग बहुत सारे, हाँ, क्योंकि जब कैमरा आया तो दे वांटेड टू हाइड देयर आईज एज वेल, ठीक है। वो अपनी बैग्स छुपा रहे थे, घर वालों को शायद पता हो कि उनकी बैग्स का कलर क्या है, तो अपने बैग्स भी छुपा रहे थे। तो नेचुरली दे आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड देयर आइडेंटिटी। जहां तक इस कपल का सवाल है तो दे वर टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट, व्हाट दे आर डूइंग, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर। और सेकेंडली दे फेस्ड इट, अगर मिलने आए हैं ठीक है, लेकिन मेरा अभी तक यही मेरा जो कहते हैं ना वो सुई अटकी वहां पर है। आपके कॉलेज का टाइम है, आप कॉलेज से झूठ बोल के आओ। अगर आप अपने घर से बता के जाती कि मैं स्टडीज के लिए जा रही हूँ, अगर आप घर से सिर्फ ये बता के जाती कि मैं स्टडीज कंबाइंड स्टडीज के लिए जा रही हूँ, और अगर आपके घर वालों को एतराज नहीं है कि आप लड़के के साथ जा रही हैं, अगर आपके घर वालों को ये एतराज नहीं है कि आप एक लड़के के साथ जा रही है कंबाइंड स्टडीज के लिए, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपके घर वालों को एतराज है कि आप कंबाइंड स्टडीज एक लड़के के साथ अकेले नहीं कर रही हैं किसी पार्क के अंदर, और ये गलत है तो ये गलत है, इसमें आप कोई दो क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपके घर वाले अलाउड नहीं करते हैं कंबाइंड स्टडीज अकेले किसी पार्क के अंदर, तो ये गलत है। आप इसको ये नहीं कह सकते नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और आई विल नॉट, बॉडी लैंग्वेज से जो देखा है उरूज, यू विल आल्सो एग्री विद मी कि इनकी थोड़ी सी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी, काफी अग्रेसिव थी। और वो लड़का बड़ा कूल हेडेड था, जिस तरह दूसरा वाला कपल जो था लड़का बड़ा अग्रेसिव था, लड़की बड़ी डरी हुई थी। वो तो ठीक है, हम कपल को जज कर सकते हैं, लेकिन बुरी बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि आप कुछ आगे गलत कर रहे हैं। घर वालों से झूठ बोल के आना, कुछ छुपाना, कोई चीज का ना बताना। आप कह रहे मैंने झूठ तो नहीं बोला है, मैंने कुछ छुपाया भी नहीं, बस बताया नहीं है। तो कुछ ना बताना, झूठ बोलना, छुपाना, ये तीनों चीजें गलत में आती है। चाहे आप स्टडीज करें, अगर आप सही हैं तो घर वालों को बताएं मैं सही हूँ, और सही है तो अपने घर वालों को इस चीज का एतमाद दे के मैं सही हूँ। अगर आपके घर वाले एतमाद करेंगे तो आप एमशो उनका एतमाद ही क्या सबने रिजल्ट निकाला, बताओ भाई, बताइए आप। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो भी माएँ हैं, चाहे मैं माँ हूँ चाहे कोई दूसरी माँ है, वो अपने बच्चों में खुद एतमादी पैदा करें। अपने एतमाद को जो देती हैं अपने बच्चों को देती हैं, कम से कम बच्चों को भी चाहिए जो काम भी करें वो अच्छे तरीके से करें, माँ बाप के एतमाद को ठेस मत पहुंचाए। और माँ को चाहिए बिल्कुल फ्रेंकली दोस्ताना माहौल में रखें। जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर ऐसी यानी बैठना है तो ये अकेला आके बैठना, फिर ये कहना कि हम कुछ गलत नहीं करें तो फिर क्या कर रही हैं। अब फिर एक बात है कि लड़के के साथ क्यों आप यानी स्टडी करने बैठी हैं, आपकी सहेलियां नहीं है कोई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें ज्यादातर गर्ल्स जो थी वो थी कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज की, मतलब स्टूडेंट्स थी, और इस तरह से गलत काम कर रही है, अपने पेरेंट्स को धोखा देकर आ रही हैं, बाहर निकल रही हैं किसी अननोन पर्सन के साथ, तो क्यों उनके लिए गलत है। अलाउ करते हैं कंबाइंड स्टडीज एक लड़के के साथ, या आपके घर वालों को, अगर आपके घर वालों को पहले
पहली बात है, घर वालों का एतराज नहीं, आप कंबाइंड स्टडीज करें तो आपको पाक में आने की जरूरत नहीं है। चलो आपने कोई एक मिडिल जगह ढूंढ ली कि हम यहाँ मिलके पढ़ते हैं, तो घर वालों को बता के आओ, सीधी बात है। आपका भाई आपको छोड़ के जाए इतनी अगर आप पढ़ना ही है, और पार्ट जैसी जगह पढ़ने के लिए हमारे जैसे मुल्क के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर नहीं उरूज, इधर हम लोग यही कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ एक कॉलर। जी बहन, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्रोग्राम, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी मैं टर्न करवा दे। जी भैया, जी भाई, प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लड़कियों लड़कों के चेहरे दिखा रहे हैं, ये मत दिखाइए, ताकि उन्हें एक चांस दीजिए कि आप इस टाइम जो है हम आपके चेहरा नहीं दिखाएंगे। अगर नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो फिर आप लोगों को ऑडियंस करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं भैया। आप जरा सा आहिस्ता आहिस्ता इनकी जरा सा वॉल्यूम कम कीजिएगा, और भाई मुझे आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा आप क्या बोल रहे हैं। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो ये जो आप प्रोग्राम कर रही हैं, इसमें जो आप लड़कियों के और लड़कों के चेहरे दिखा रही हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इनको ना दिखाएं, इन्हें वार्निंग दीजिए। नेक्स्ट टाइम जो है उन्हें बताइए कि अगर नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों के चेहरे दिखाए गए। हेलो, क्या करेंगे आप लोगों के? ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बच्चों को वो ये कह रहे हैं कि अभी चेहरे ना दिखाएं, ये गलत है, क्योंकि इसलिए कैमरा हम दूर भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, इन बच्चों को क्या अपने घर से वार्निंग नहीं मिली हुई? वार्निंग मिली हुई है, पता भी है लिमिट्स क्या हैं, पता भी है इस कपा की वो लड़का लड़की जिस तरह बैठे हुए थे वो मौजिज नहीं था। आई वुड से दैट वो मौजिज नहीं था, मैंने देखा है। अगर आपको बैठ के बात भी करनी, देयर शुड बी अ डिस्टेंस। ना तो वो आपकी महरम है और ना वो आपकी बीवी है, जो ना वो आपकी बहन है कि आप इस तरह बैठे हुए हैं। तो इस और दूसरी बात है, इस पाक का नाम एक फैमिली पाक है। आप फैमिली के जो लड़के लड़कियां आके नाम बदनाम करते हैं, इस तरह जो रियल की फैमिली होती है उनका उनके लिए भी इशू हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ आज के शो में सपोर्ट भी किया हमें। दूसरी बात ये कि उन जिन खातून की, जिन बहनों की शिकायत थी, आई होप कि उन्होंने कहा था कि हमारा नाम जो है वो डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह होता है, हमारे पार्क्स में ऐसा होता है। प्लीज ख्याल रखें अपने और अपने बच्चों का। पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच आप लोगों के। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।